वट सावित्री व्रत की कथा। हर सुहागिन महिला अपनी सुहाग की रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। पति की लंबी आयु की दुआ करने के साथ साथ उसके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी ना आए, उसके जीवन में उसकी तरक्की हो, इसके लिए उसकी पत्नी कई प्रकार के उपवास व्रत करती है। ऐसे में वट सावित्री व्रत का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। ये उपवास हर सुहागिन महिला के लिए खास होता है। ऐसी मान्यता है कि इस वृक्ष की पूजा के बिना व्रत अधूरा होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वट वृक्ष में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास होता है। इसलिए व्रत रखने वाली महिलाओं को तीनों देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह उपवास ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को रखा जाता है। इस साल वट वृक्ष सावित्री जो व्रत है, यह 6 जून गुरुवार के दिन रखा जा रहा है। इसे वट सावित्री के नाम से भी जाना जाता है। इस दौरान सत्यवान और सावित्री की अवश्य सुननी चाहिए। कथा को सुने बगैर यह व्रत अधूरा माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार वट सावित्री व्रत करने से पति की लंबी आयु होती है और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। यही नहीं, अखंड सौभाग्यवती भव का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। पौराणिक कथा के अनुसार मद्र देश में अश्वपति नाम के धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनकी कोई भी संतान नहीं थी। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया, जिसके शुभ परिणाम के बाद उनके घर एक कन्या का जन्म हुआ। इस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। समय के साथ साथ जब सावित्री बड़ी हुई और विवाह योग्य हो गई, तो उन्होंने दुम्तसेन के पुत्र सत्यवान को अपने पति के रूप में वरण किया। बता दें, सत्यवान के पिता भी राजा ही थे, लेकिन उनका राजपाट छिन गया था, जिसके चलते वह दरिद्रता में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। सत्यवान के माता पिता की भी आंखों की रोशनी चली गई थी और वह जंगल से लकड़ी काटकर उसे बेचकर अपना गुजारा करते थे। वहीं जब सावित्री और सत्यवान के विवाह की बात चली, तब नारद मुनि ने सावित्री के पिता राजा अश्वपति को बताया कि सत्यवान अल्पायु है और विवाह के 1 वर्ष के पश्चात ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद मुनि की बात सुनकर सावित्री के पिता ने उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह नहीं मानी। अंत में सावित्री का सत्यवान से विवाह हो गया। शादी के बाद सावित्री अपने सास ससुर और पति की सेवा में लग गई। फिर एक दिन वो दिन आ ही गया जिसका जिक्र नारद मुनि ने किया था, सत्यवान की मृत्यु का दिन। उसी दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ वन को गई। वन में सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगा कि उसके सिर में असहनीय दर्द होने लगा। उसने सावित्री से कहा, मुझे चक्कर आ रहे हैं। सावित्री ने अपने पति सत्यवान को अपनी गोदी में सिर रखकर लिटा लिया। कुछ ही समय में उसके समक्ष अनेक दूतों के साथ स्वयं यमराज खड़े हुए थे। यमराज सत्यवान की आत्मा को लेकर दक्षिण की दिशा की ओर चलने लगे। पतिव्रता सावित्री भी उनके पीछे चलने लगी। आगे जाकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे पतिव्रता नारी, जहाँ तक मनुष्य साथ दे सकता है, तुमने अपने पति का साथ दिया है, अब तुम वापस लौट जाओ। इस पर सावित्री ने कहा, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहाँ तक मुझे भी जाना चाहिए, यही सनातन सत्य धर्म है। यमराज सावित्री की वाणी सुनकर प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे 3 वर मांगने को कहा। यमराज की बात को
सुनकर सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें नेत्र ज्योति प्रदान करें। यमराज ने तथास्तु कहकर कहा कि अब तुम लौट जाओ और आगे मत बढ़ो। किंतु सावित्री यम के पीछे ही चलती रही। यमराज ने प्रसन्न होकर पुनः कहा कि दूसरा वरदान मांग लो। सावित्री ने वर में मांगा, मेरे ससुर को उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। उन्होंने फिर से तथास्तु कहा। यमदेव ने कहा कि अब तुम लौट जाओ। यमदेव थोड़ी ही दूर आगे चले तो देखते हैं कि सावित्री उनके पीछे चली आ रही है। यमदेव ने कहा, अच्छा चलो तीसरा वरदान मांग लो और लौट जाओ। तब सावित्री ने कहा कि तीसरा वरदान मैं चाहती हूँ कि मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की माँ बनूं। कृपया करके मुझे यह वरदान दें। सावित्री की पति भक्ति से प्रसन्न होकर सावित्री से यमदेव ने तथास्तु कहा, जिसके बाद सावित्री ने कहा कि मेरे पति के प्राण तो आप लेकर जा रहे हैं, तो आपके पुत्र प्राप्ति का वरदान कैसे पूरा होगा। तब यमदेव ने कहा, अंतिम वरदान देते हुए सत्यवान की जीवात्मा को पास से मैंने मुक्त कर दिया है। सावित्री पुनः उसी बट वृक्ष के पास लौटी तो पाया कि बट वृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान के मृत शरीर में जीव का संचार हो रहा है। कुछ देर में सत्यवान उठकर बैठ गया। उधर सत्यवान के माता पिता की आंखें भी ठीक हो गईं और उनका खोया हुआ राज्य भी उन्हें मिल गया और सब लोग खुशी खुशी अपने घर में रहने लगे। हे यमदेव, सब पर ऐसी ही कृपा करना। सभी माताओं बहनों को सुख समृद्धि और सौभाग्य का वरदान देना, अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देना। इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। आपके जो अपने हैं उनको भी सुनाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान की कृपा बनी रहती है और महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है।